मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना,
अबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। जहां पर भी प्रभु आपके बेटियां और बेटे हैं प्रभु, वहां पर आपका सामर्थ हर एक व्यक्ति अनुभव कर। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहनों, अपने आंखों को बंद कीजिए। अब जहां पर भी हो, प्रभु का पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाया हुआ है, क्योंकि प्रभु ने आपको अभिषेक किया है। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु का पवित्र आत्मा छाया हुआ है, क्योंकि प्रभु ने आपको अभिषेक किया है। प्रभु तेरा सामर्थ, पवित्र आत्मा की अग्नि हर एक के जीवन में प्रभु यीशु प्रकट हो। प्रभु, मैनिफेस्ट ओ लॉर्ड जीसस योर लव for each and every one of them, oh Father. प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वीकार कीजिए, बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। Come on, receive it in Jesus precious holy glorious holy name। अभी इसी वक्त, और देखिए पवित्र अग्नि आपके परिवारों में, आपके शरीर में, आपके आत्मा में, आपके मन में, हर एक कार्यों में, हे राहा लामदरा बाबा दरा रे बिदिरिया ओ राशंदा राबा लामदरी उरे बिहा लामदरा राहा लाबदरा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सिर्फ आपके शब्द को ही नहीं प्रभु यीशु, मगर शब्द के द्वारा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का कार्य परिपूर्ण होते हुए हम देखते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, अगर यहाँ पर जो भी व्यक्ति, जो भी प्रार्थना में हमारे साथ कनेक्टेड हैं प्रभु, ये माध्यम के द्वारा, जूम, यूट्यूब के माध्यम के द्वारा, प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में आपका लहू, आपका सामर्थ हम बहने देते हैं। रिसीव इट राइट नाउ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह नाजरी के नाम से। हालंद्रियरा शानदारा बहाराबादरा। अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित है, दर्द में है, किसी भी तरह का विनाश वो इसके जीवन में वो देख रहा है, आई रिलीज योर वर्ड ओ प्रभु यीशु। आपके नाम से प्रभु यीशु, आपके शब्द की घोषणा करता हूं प्रभु। स्तोत्र ग्रंथ साम्स 107 वर्ष 20 के अनुसार आपने आपके शब्द को भेजा और लोगों को सर्वनाश होने से बचाया। आपने आपके शब्द को भेजा और लोगों को आपने साझापन दिया, आपने चंगाई दिया। अगर कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी रीत से पीड़ित है, नो मैटर whatever that complication is, wherever it is in the body, in the mighty name of Jesus of Nazareth, I command every organ, every cell, every tissue, every bone, in Jesus' name to be made perfect, function in the perfection to which God himself has created. He reha lamdriya raha shanda o mama daraha mama dariha raha lamdriya raha indara o shanda raba hara darara ramdara raba hi lamdriya raba। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के ऊपर, मेरे भाई और बहनों के जीवनों में प्रभु। देखिए पवित्र आत्मा का स्पर्श आपके सर के ऊपर मेरे भाई और बहनों, आपके सर से बहते हुए आपके अंगों अंगों में, आपके हर एक हड्डियों में, हर एक नसों में जैसा पानी बहता है, उसी प्रकार प्रभु का सामर्थ्य बहने दो। जिस तरीके से मरियम ने पवित्र आत्मा का अनुभव किया, वो भर गए, पवित्र आत्मा से ऐसी भर गई कि उनका जो मन है, हृदय है, झूम उठता है प्रभु के आनंद से, और वो प्रभु की महिमा करने लगती है। हाँ मेरे भाई और बहन, एग्जैक्टली मरियम के जीवन से हम बहुत बड़ा उदाहरण देखते हैं, और वो है पवित्र आत्मा से इतना भर जाना, इतना भर जाना कि परिस्थिति को भूल जाना। परिस्थिति, परेशानी को इस प्रकार ना देखना कि वो परेशानी है, मगर इस प्रकार देखना कि ये तो कुछ नहीं है, ये उपस्थिति जो मैं मेरे जीवन में
ले चल रही हूं, ले चल रहा हूं। हालांद्रियरा हादरा हालांद्रियरा शंदिरिबियरा बदरा। प्रभु यहां पर किसी को भी दांत में दर्द है, किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन दांत में, इन जीसस नेम आई कमांड इट टू बी हील्ड। टंग्स में जीभ में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, गम्स में, प्रभु यीशु आपको अभी इसी वक्त साझापन करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। सही में आपका शब्द, आपका पवित्र आत्मा, आपका समझ हम सबों को देने की ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आपके लिए सबसे बड़ा एक प्रश्न है, क्या आप में से कोई भी व्यक्ति आर्थिक तकलीफ से गुजर रहा है? आर्थिक मतलब फिनेंशियल इश्यूज। दुनिया हमको बहुत सिखाती है, बोलती है फिनेंशियल इश्यूज है, तुम्हारे लिए बैंक है, तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारे लिए लोग हैं। मगर मेरे भाई और बहनों, एक बार सोच के देखो, कितना हम लोगों से हम कर्जे में मांगेंगे, कितना बैंक अपने को लोन देगा, और वो फोकट में तो बिल्कुल नहीं देगा। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहने दो, आपको वापस भरना ही होता है। यस मेरे भाई और बहनों, आज हम प्रैक्टिकली प्रभु के शब्द के द्वारा आज हम सीखेंगे आर्थिक परिस्थिति से कैसे बाहर आना है और दूसरों को भी बाहर निकालना है। हालेलुया। हेलो, आप में से खुश हैं? ठीक है, प्रैक्टिकली हम जानेंगे कि ये दुनिया में रहते हुए बहुत सारी जरूरतें अपने को दिखती हैं, और दुश्मन ने कहीं ना कहीं ये दुनिया के माध्यम के द्वारा, ये चमड़ी के माध्यम के द्वारा, लोगों के माध्यम के द्वारा हमको लोग यही एक ही चीज हमको सीखने को मिलता है, पैसा बहुत जरूरत है, पैसा है तो सब कुछ है, सब कुछ जब होगा तभी होगा जब पैसा है। मगर आज हमको जानेंगे ये दुनिया की रीत है, लोगों ने इतना उसे महत्व दिया है, तो इसके लिए हम भी ये दुनिया में रहते हुए, हम जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु ने हमें भेजा है, उसके लिए, उसके हेतु को पूरा करने के लिए, उसके आकार में, उसके जैसा, मगर ये भूलते हुए हम भी इस दुनिया के लोग जैसे बनते रहते हैं, और हम यही सोचते हैं पैसा पैसा पैसा। सो आप बोलोगे, अरे तुम तो बोल रहे थे आर्थिक स्थिति के बारे में बताओगे, अभी पैसा का विरोध। आज हम जानेंगे मेरे भाई और बहनों, शायद ये सीरीज होगा क्योंकि बहुत कुछ है जानने के लिए, तो मैं बहुत धीरे से मैं आपको समझाऊंगा ताकि अपने को समझ में आए। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं, मेरे को 1 घंटा मिला, 2 घंटा मिला, लो जितना बोलना है बोलता हूं, भले लोग समझे या ना समझे, तो इससे अच्छा है कि मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं। हालेलुया। सो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम अभी जानते हैं कि कैसे हर एक आर्थिक स्थिति परिस्थितियों से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, और कैसे प्रभु के आशीषों में, ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला चीज हम सबों को सीखना है मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु का शब्द हमें सिखाता है, वो है मत्ती चैप्टर 6 वर्स 24। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24। ये शब्द लेने से पहले प्रभु मेरे को अभी इसी वक्त मेरे को एक चीज समझाते हैं, और वो ये है, आपको और मेरे को प्रभु ने बनाया है। किसके लिए बनाया है? हमारे खुद के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए नहीं, ये दुनिया की चीजों के लिए बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में, अगर आप पढ़ोगे जेनेसिस chapter 1 and chapter 2, he makes us for himself. प्रभु हमें बनाते हैं, आपको, मुझे, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को, हमारे मन को, हम देखते हैं प्रभु ने बनाया है
उनके लिए। जब मैं बोलता हूं उनके लिए, जब आप दर्शन का ग्रंथ आप पढ़ते हो, when you read the book of Revelation, what do you see? क्या आप देखते हो? प्रभु सिंहासन में है, चारों ओर लोग उनकी आराधना कर रहे हैं। अभी इसी वक्त स्वर्ग में क्या हो रहा है? अब्बा पिता की आराधना हो रही है। जब आप और मैं, जब हम ये शरीर से बाहर निकल जाएंगे, कहां पर जाएंगे? यीशु को स्वीकार किया है तो हम कहां जाएंगे? स्वर्ग में। और क्या देखेंगे? कि अब्बा पिता की आराधना हो रही है। और उसके बाद आप और मैं क्या करेंगे? हम भी अब्बा पिता को हम निरंतर आराधना करेंगे। यस मेरे भाई और बहन, प्रभु ने हमें बनाया है प्रभु की आराधना करने के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करने के लिए। और इसके लिए हम देखते हैं इजरायली लोग जब वो कचकच करते हैं, आप लोग कचकच क्या होता है? कंप्लेन, शिकायत करते हैं, प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आता है वो, बल्कि वो उनको गुस्सा आता है कि ये लोग मेरे लिए मेरे रास्ते के अनुसार चल रहे हैं और वो इस प्रकार वो कचकच या इस प्रकार वो शिकायत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो पहला चीज मैं फिर से समराइज करता हूं क्योंकि अपने को समझना है। अगर हमें 2-3 स्टेप नहीं जान पाएंगे, मगर हम पूरी तरीके से ये जो प्रभु का संदेश है समझ नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं हर एक प्रकार की आर्थिक स्थितियों में से कैसे बाहर आ पाए। दुनिया भी हमें बहुत सारा सोल्यूशन देती है, बोलती है बैंक से लोन लो, ओ तुम्हारा फाइनेंशियल कमिटमेंट है, तुमको पैसे की बहुत जरूरत है, आओ हमसे लोन मांगो, मगर हर प्रति महीने इंटरेस्ट के साथ देना। हालेलुया। मगर हमने ये जाना कि आप और मैं हम एक उद्देश्य से बने हुए हैं। मगर आप और मैं जैसे ये दुनिया में आते हैं, दुनिया की रीत को देखते हैं, तो हम भी उनमें से एक जन बन जाते हैं और हमारा सोच, हमारा ढंग, हमारा स्वभाव, सब कुछ ये दुनिया और दुनिया के लोग जैसे होने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मगर सत्य ये है कि आप और मैं, आपके बच्चे, आपके संतान किसके लिए हैं? प्रभु यीशु के लिए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा उनका जन्म हुआ है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। जिस प्रकार मैंने बोला, मत्ती चैप्टर 6 वर्स 24, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24 पढ़िए। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ओके, फुल स्टॉप। आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा। आज हम और उसके डीप में जाएंगे, समझेंगे। देखिए अंग्रेजी में इस प्रकार है, हाउ कुड यू वर्शिप 2 गॉड्स एट द सेम टाइम। देखिए फिर से देखिए, ध्यान से सुनिए। आपने और मैंने बहुत बार सुना होगा, मगर मैं फिर से आपका ध्यान यहां पर मैं लाना चाहता हूं। प्रभु बोलते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन अगर मैं करूं, ये कैसे संभव है कि तुम 2 देवताओं को तुम एक ही समय तुम आराधना कर सको। हालेलुया। प्रभु खुद बोलते हैं, ये कैसे संभव है कि तुम 2 देवताओं को तुम एक ही समय आराधना कर सको। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलोगे ये कैसे संभव है? क्या दुनिया में आराधना होती है? यस। भले पैसे को आगे रखकर हम पूछते नहीं हैं, हम उसके सामने अपना सर नहीं झुकाते हैं, मगर मेरे भाइयों और बहनों, जब एक है देवता जो है परम पिता, जिसके द्वारा पूरी कायनात बनी है, आप और मैं, दूसरा है एग्जैक्टली फेक देवता जो हम देखते हैं, वो दुनिया की चीजों लेता है और वह लोगों को बोलता है, तुम मेरे को याद करो ना, तुम मेरे को याद करो ना।
तुम मेरे बारे में सोचो ना, मेरे बारे में ही बोलो ना, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं उसके बारे में तुम वर्णन करो, लोगों को डिस्कस करो। और क्या हो गया, हम देखते हैं भले हम नहीं बोलते हैं हे 10 रुपया हम इतनी स्तुति करते हैं, मगर मेरे भाइयों और बहनों, हम हर बार जब हम दिन और रात उसकी मनन चिंतन चलती है, उसके बारे में जब हम लोगों को बोलते रहते हैं, उसके पीछे हम पड़े हुए रहते हैं, हम चाहे हम ये नहीं बोल रहे कि हम आराधना कर रहे हैं, मगर हमारे जीवन के द्वारा हम उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। एक्चुअली प्रभु से ज्यादा, परम पिता से ज्यादा आराधना हम देखते हैं ये नोट, ये सिक्के, ये जमीन, ये घर, उसकी ज्यादा जब उसके बारे में हम सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना जाते हुए हम उसी जगह वो चीज की हम आराधना करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो प्रभु यीशु के शब्द हैं, कैसे ये संभव है कि तुम दो देवताओं को एक ही समय तुम आराधना कर सको। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप सिंपली प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। कैसे, जैसे जैसे मैं यहां पर शब्द, प्रभु का शब्द बोल रहा हूं, आप उसके ऊपर आपका मनन चिंतन है, उसके ऊपर आपका सोच है, उसके ऊपर आपका समझ है। और जब आप पूरी तरीके से आप समझ चुके हैं, आप आपके जीवन में उसका पालन करोगे। आपने क्या किया अभी, आपने क्या किया अभी, आपने प्रभु की आराधना की। अब देखिए, आराधना मतलब वेरी सिंपल, अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना। ये हम देखते हैं पुराने करार में। पुराने करार में लोग, नबी लोग प्रभु को आराधना करते थे। कैसे करते थे? बलिदानों के द्वारा। भेड़ हो, ये जानवर हो, हम देखते हैं विशेष के लिए शीप, लैम्ब, वो लेते थे और उसे वो मारते थे और वो प्रभु को वो चढ़ाते थे। बलिदान मतलब, आराधना मतलब एक्चुअली अपने आप को दे देना। आराधना मतलब सिर्फ वो नहीं 1 घंटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस बोला। आराधना मतलब मैंने अपने आप को मैंने प्रभु के हवाले कर दिया है, क्योंकि मैं उनके लिए बना हूं, उनके द्वारा मैं बना हूं, उनके उद्देश्य के परिपूर्ण के लिए मैंने बना हूं। अगर मेरे को ये जीवन जीना भी है, मेरे को प्रभु के द्वारा ही जीना है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? दैट इज वाई रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1, उधर कोई फास्टिंग, कोई दान धर्म, कोई प्रार्थना, उसके बारे में नहीं, बट द वर्ड ऑफ गॉड टॉक्स अबाउट बीइंग लिविंग सैक्रिफाइस, नॉट डेड सैक्रिफाइस। पुराने करार में लोग मारते थे जानवर को और चढ़ाते थे, मगर आज पवित्र आत्मा के द्वारा आप और मैं, आज हम कहलाते हैं जिंदा बलिदान। हालेलुया। जब मैं बोलता हूं, आप सब लोगों ने शायद कभी ना कभी चिकन खाया होगा, हाँ या ना? ठीक है, कभी ना कभी तो खाया होगा आप लोगों ने चिकन। मगर चिकन खरीदने से पहले क्या आपने उसे जिंदा देखा, या मरा हुआ 2-3 दिन के बाद वो चिकन रखा है और वो लिया? आप क्या प्रेफर करोगे? आप वो प्रेफर करोगे वो जिंदा? कई बार लोग बोलते हैं वो तुम वो स्टोर में जाना, वो चिकन वाले के पास जाना, क्योंकि वो फ्रेश बेचता है। मरा मतलब 3 दिन 4 दिन रख के या फ्रिज में रख के वो तुमको काट के नहीं देगा। मगर उधर जाएगा तो उधर तुमको पुराना वाला मिलेगा, इधर फ्रेश वाला मिलेगा। हालेलुया। देखो, हमको चिकन बनाना ही है तो लोग ये उद्देश्य रखते हैं, तो जिंदा चिकन क्यों नहीं लूं और उसे काटें और फ्रेश में क्यों ना लूं? सो अगर ये आपका सोच है, ये आपका इच्छा है, ये आपका डिजायर है, तो प्रभु भी यही सोचते होंगे, राइट? कि एक आपका और मेरा जीवन एक जिंदा बलिदान रहे। चलिए हम पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1।
पढ़िए। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि ठीक है, मैं विनती करता हूं कि क्या? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, इन इंग्लिश इट इज नोन एज टू बी अ प्लीजिंग लिविंग सैक्रिफाइस दैट इज एक्सेप्टेबल टू गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो मेरे भाइयों और बहनों, आप देखिए, प्रभु अपने को खुद वो बोलते हैं कि जिंदा बलिदान रहने के लिए। ठीक है, बहुत कुछ है समझने के लिए, मगर वो लाइन हम नहीं लेंगे, मगर वापस हम मत्ती चैप्टर 6 वर्स 24 में आएंगे। यहां पर एकदम क्लियरली लिखा है, अगर हम सही में प्रभु को चाहते हैं ना, हम प्रभु को ही प्यार करेंगे। प्रभु ने ऐसा बनाया है, He has designed us in that way. He has made us in that way. ये यीशु के शब्द हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये यीशु के शब्द हैं, जहां पर प्रभु बताते हैं यू विल हैव टू, मतलब इतना भार प्रभु इस शब्द में रखते हैं, तुमको ये करना ही होगा। क्या है? यू विल हैव टू हेट वन एंड लव द अदर, और बी डिवोटेड टू वन एंड डिस्पाइज द अदर। प्रभु यहां पर बोलते हैं कि तुम्हारा जीवन इस प्रकार बना है कि तुम एक की निंदा करोगे और दूसरी जो चीज है उसे चाहोगे, या तुम एक के साथ वफादार रहोगे और दूसरे को तुम तुच्छ जानते हुए तुम उसे दुत्कारोगे। हालेलुया। मत्ती चैप्टर 6 वर्स 24। लेट मी रीड अगेन। यू विल हैव टू, ठीक है, दो प्रभु है, एक है परम पिता, दूसरा है ये दुनिया का अधिपति शैतान। ठीक है, देखिए प्रभु एकदम क्लियरली बोलते हैं टू गॉड्स, जो एक्चुअली वो परम पिता नहीं है ये शैतान, मगर अपने आप को वो कहलाता है, वो अपने आप को वो प्रभु से भी ऊंचा वो दिखाना चाहते। जैसे हम इज़ेकियल और आइजाया में हम लूसीफर के बारे में पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। सो प्रभु यहां पर बोलते हैं दो देवता हैं, एक है परम पिता जो सच्चा पिता है, और दूसरा है ये दुनिया को राज करने वाला। प्रभु यहां पर बोलते हैं अगर तुम परम पिता के पास जाते हो, यू विल नॉट लव दिस फेलो। प्रेज द लॉर्ड। तुम चाहोगे नहीं, तुम ये जो दुनिया का अधिपति है, तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा इस दुनिया के अधिपति और दुनिया की चीजों पर। एग्जैक्टली, एकदम क्लियर है। आप और मैं, हम डेवलप नहीं कर सकते। मेरे को प्रभु को प्यार करना है, मेरे को प्रभु को प्यार करना है। आप सब लोगों ने हिंदी पिक्चर देखा होगा, हाँ या ना? हेलो, आप लोग हिंदी पिक्चर देखते हो? आप लोग नहीं देखते हो, बहुत अच्छे लोग हो आप लोग, प्रेज गॉड। मगर हिंदी पिक्चर में ये होता है कि जब हीरोइन हीरो को देखता है, बहुत सारे पिक्चर में वो फिसल जाती है प्यार में, नहीं तो हीरो हीरोइन को देखता है, हीरो फिसल जाता है प्यार में। यहां पर आप देखोगे कोई ट्राई नहीं करता है कि मेरे को इसको प्यार करना ही है, प्यार हो जाता है मेरे भाई और बहन। ये है हिंदी फिल्मी दुनिया। सच्चाई में एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगर हम सही में प्रभु को प्यार करते हैं ना मेरे भाई और बहन, मैं आपको एकदम ब्लंटली बता रहा हूं, हम प्रभु को कोई समय की पाबंदी नहीं होगी। अगर हम सही में प्यार करते हैं ना, प्रभु जो तेरा शब्द मेरे प्रति बताता है वो सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है जो मेरी परिस्थिति मुझे बता रही है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में बहुत बहुत प्यार है। कोई तीसरा व्यक्ति आके बोलता है हस्बैंड को, तुम्हारी पत्नी को उधर देखा इधर देखा उस समय, और पति सोचेगा कि उसने तो मेरे को ऐसा कुछ बताया नहीं, उधर देखा इसके साथ, वो उसके साथ बात करती थी, वो उसके साथ वो गाड़ी पे गई। अभी सही में जहां पर प्यार है ना, वो पति बोलेगा मैं इसे इतना प्यार करता हूं और वो मुझे इतना प्यार करती है कि वो ऐसा कर नहीं सकती है। हालेलुया। आप समझ रहे हो?
अगर आप एक व्यक्ति को इतना प्यार करते हो ना, भले वो व्यक्ति कितना भी आपके मन में पॉइजन डाले, आप वो पॉइजन को हर वक्त आप रिजेक्ट करोगे। हालेलुया। ये है प्यार का सामर्थ। और प्रभु के प्रति तो कितना कुछ होना चाहिए, और एग्जैक्टली प्रभु यही बता रहे। मेरा कजिन है, आज मेरे को पता चला, आज मतलब थोड़े दिन पहले, ठीक है, मगर आज फिर से मेरी बहन ने, मेरी कजिन बहन ने बताया, मेरा जो कजिन भाई है जो मदुरई में है, उसको ऑटोमेटिकली, वो अभी कॉलेज में है, जब वो लोगों, उसके फ्रेंड्स के साथ रहता है, उसके फ्रेंड्स दारू पीते हैं, उसके फ्रेंड्स अलग अलग काम जो गंदे कार्य, मगर ये व्यक्ति, इसने ना ही कभी कैरिस्मेटिक रिट्रीट अटेंड किया, ना ही कोई ऐसा रिट्रीट अटेंड किया, मगर वो मन ही मन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इन स्टार्टिंग से ही उसको ऐसा एक मन है कि इसमें कोई मजा नहीं है, पीने में कोई मजा नहीं है। वो देखता है उसके फ्रेंड्स शादी के लिए एक जगह पर मिले थे, उसके फ्रेंड के शादी के लिए, उनके पास गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके पास शराब है, सब लोगों ने शराब पिया और उसके बाद उल्टी उल्टी उल्टी। वो देखते हैं ये जिंदगी है कि शराब पिया, अभी उल्टी और उल्टी, और यहाँ पर ऐसे रिश्ते बनते हैं जहां पर उनको मालूम है वैसे रिश्ते टाइम पास है, और दोस्त उसको बोलते हैं तू भी रख, तू भी ऐसे रिश्ते में आ, मगर सीरियस मत बनना शादी करने के लिए, और उधर ही खत्म कर देना। और ये सब वो देखता है और बोलता है कि ये सब की दुनिया में क्या चल रहा है, और वो खुद देखता है कि मैं ये दुनिया के लिए हूं ही नहीं। और एक बार मेरी जो आंटी है, उसे एक सेक्रेड हार्ट चर्च करके है मदुरई में, उधर जाके लेके गए। वो सिर्फ उधर बैठा, उसको किसी ने सिखाया नहीं, वो सिर्फ उधर बैठा, वो बैठा उस, मेरी जो आंटी है वो देख रही है, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया है कि इतना देर तक वो बैठा है, और वो प्रार्थना भी नहीं कर रहा है, मगर वो बैठा है, उसको इतना आनंद आ रहा है, कुछ वार्तालाप नहीं, कुछ कम्युनिकेशन नहीं प्रभु और उसके बीच में, मगर वो बैठा और बोलता है मेरे को इतना आनंद आ रहा है इधर, मेरे को इतना आनंद आ रहा है, मेरा हृदय इतने आनंद से भर चुका है। एग्जैक्टली जब मेरी बहन ने मेरे को बताया ये सब क्या हो रहा है उसके जीवन में, तो मैंने उसको एग्जाम्पल दिया, एग्जैक्टली जब तुम गार्डन में जाते हो, तमिलनाडु में तो बीच है, तो मैंने बोला गार्डन बीच में जब जाते हैं, जब लड़का लड़की रहते हैं, जब वो रिश्ते में आते हैं, हम देखते हैं ज्यादा कुछ बात नहीं, सिर्फ वो बैठे रहते हैं वो गार्डन में, वो बीच में, और समय कहाँ चले जाता है पता नहीं, बस कोई बात नहीं, मगर बैठे रहते हैं। दे स्टार्ट एंजॉयिंग देयर प्रेजेंस। एग्जैक्टली, तो मैंने यही बोला, एग्जैक्टली ये व्यक्ति ने अपना हृदय प्रभु को इतना दे दिया कि अभी वो वेट नहीं करता है मेरा बर्थडे कब आएगा, मेरे को कुछ मेरा प्रमोशन कब आएगा, मैं मेरे पढ़ाई में फर्स्ट क्लास कब लाऊंगा, ये सबसे पार ये व्यक्ति हो चुका है। अभी जहां पर भी प्रभु है वहां पर ये व्यक्ति आनंदित है। हालेलुया। यस, हम क्या जान रहे हैं, प्रभु को अगर हम प्यार करते हैं ना मेरे भाई और बहनों, ना ही हम बीमारी को देखेंगे, ना ही दर्द को देखेंगे, ना ही हमारी आर्थिक परिस्थिति को देखेंगे, ये सारी चीजें आएगी एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर दुश्मन के और, मगर वो व्यक्ति का फाउंडेशन जब प्रभु यीशु है, ये व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, तो मैं यही बता रहा हूं, यहां पर लिखा है यू विल हैव टू हेट वन एंड लव द अदर। तुम एक की विरोध करोगे और दूसरे को तुम प्यार करोगे। जो लोग बोलते हैं ना मेरे को पैसे भी चाहिए, मेरे को प्रभु भी चाहिए, ये झूठ है, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि प्रभु का शब्द खुद बताता है ये कैसे संभव है। इस तरीके से प्रभु वर्स 24 बोलते हैं ये असंभव है मेरे भाई और बहन। यहां पे लिखा है तुम वफादार रहोगे एक के साथ और दूसरों की तुम उसे दुत्कार दोगे, या एक के साथ तुम वफादार रहोगे, या तुम पैसे ये दुनिया की अधिपति के प्रति तुम वफादार रहोगे, और तुम अवफादार प्रभु और प्रभु की वस्तुओं के पीछे रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट में प्रभु यीशु बोलते हैं वर्स 24 में, यू कांट, मतलब
तुम ये नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? यू कांट वर्शिप द ट्रू गॉड। यहां पर देखिए, सच्चा प्रभु, सच्चा यहां पर लिखा है क्योंकि झूठा देवता भी है। हालेलुया। सो इसमें लिखा है यू कांट वर्शिप द ट्रू गॉड while enslaved to the god of money. Praise God. Hallelujah. अंग्रेजी में और इन डिटेल लिखा है, तुम सच्चे खुदा की तुम आराधना नहीं कर सकते, साथ साथ में धन का जो देवता है उसकी आराधना करते हुए या उसकी गुलामी करते हुए। Praise God. So in short, प्रभु का शब्द बताता है दो स्वामियां हैं, एक सच्चा स्वामी, एक झूठा स्वामी। और ये झूठा स्वामी जो है वो हर बार आपको पैसा, धन, दौलत, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सब आपको हर बार दिखाएगा। मगर हम सही में प्रभु को सही में प्यार करते हैं, आप और मैं कभी आकर्षित नहीं रहेंगे। प्रेज गॉड। ये मतलब भी निकलता है कि ये जो पैसे का जो देवता है ना, जो देवता है, हम देखते हैं एक व्यक्ति उसको प्रथम स्थान उसके जीवन में वो दे सकता है। हालेलुया। या उसे एक नौकर का जगह भी वो दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बताता हूं, पैसा मेरे भाइयों और बहनों हमारे जीवन में नौकर का स्थान रहना चाहिए। नौकर। अगर आपके घर में कोई नौकर आता है या आपके ऑफिस में कोई पट्टा वाला या नौकर है, क्या आप उसके बारे में कभी सोचते हो? नहीं। आप क्या बोलोगे? ए पट्टे वाले इधर आ, इधर आ, ये कर, ये डस्टिंग कर, ठीक है। आप उसको कभी भी ये नहीं बोलोगे आओ सोफा में बैठो, चाय पियो, नाश्ता करो, चिकन लाऊं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आप इस तरह से व्यवहार नहीं करोगे। मगर हर बार जो नौकर आएगा, आप जो काम है आप उसे करने के लिए बोलोगे, या आप बोलने से पहले वो व्यक्ति चुपचाप आएगा आपके घर में, आपके ऑफिस में, वो करके उसको पता है मैं नौकर हूं यहाँ पर, मालिक नहीं। अगर नौकर जब मालिक की जगह ट्राई करता है लेने के लिए, आपके ऊपर हुक्म चलाने, आप क्या बोले? एक तेरा जगह क्या है, ये काम करना, मेरे को ऑर्डर देना नहीं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मगर मेरे भाई और बहनों, हमने बहुत बार परिस्थिति को देखते हुए, हालातों को देखते हुए हम देखते हैं ये नौकर हमको धोखा दे के वो मालिक की जगह ले लिया है, और हम ना चाहते हुए भी, हमको पता भी नहीं है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। और तब उधर आर्थिक परिस्थिति उठ खड़ी रहती है। हालेलुया। आर्थिक स्थिति, हम जैसे मैंने आपको टॉपिक बोला, आर्थिक स्थिति से बाहर कैसे आए, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल इश्यूज। बहुत बड़ा है टॉपिक, मगर हम पार्ट बाय पार्ट हम लेंगे। सो पहला है धन, दौलत, ये सब नौकर हैं, हमारे नौकर हैं, मालिक नहीं है। प्रेज गॉड। और यही हम देखते हैं, प्रभु यीशु एक व्यक्ति की, एक विधवा औरत की वाह करते हैं। मार्कुस का शुभ संदेश चैप्टर 41 वर्स 44, शायद आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। मार्कुस का शुभ संदेश, मार्क चैप्टर 12 वर्स 41 से 44। आपको फिर से आपको यहां पर एक आइडिया आएगा कि प्रभु यीशु धन के प्रति कैसे वो देखते हैं, या लोग धन के प्रति कैसे वो देखते हैं। और देखिए प्रभु किसकी वाह करते हैं, प्रभु किसके बारे में वो और उत्सुक हैं, और वो दूसरों को बोलते हैं देखो ये व्यक्ति धन को वो किस दृश्य से ये देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे भाई और बहनों, बहुत कुछ सीखने को है धन के प्रति। हमारा जीवन किस प्रकार है बहुत बार तो हम जानते हैं, मगर
मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा, शब्द के द्वारा जब अपने को समझ में आती है, सही समझ आती है, एक व्यक्ति आसानी से उस प्रकार का जी सकता है, परम पिता को पहला स्थान देते हुए और पैसे को नौकर का जगह देते हुए। चलिए हम पढ़ते हैं मार्कुस का शुभ संदेश चैप्टर 12 वर्स 41 to 44। प्लीज रीड। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि, देखिए, द लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मंदिर के भंडार के पास वो बैठे हैं और वो देख रहे हैं ऑफरिंग्स, जहां पर हम देखते हैं ना मंदिर गिरजाघर में बॉक्स रहता है पैसे डालने के लिए। सो प्रभु यीशु उधर बैठे हैं और वो देख रहे हैं, ठीक है, ये ऑफरिंग बॉक्स में क्या क्या चढ़ता है, क्या क्या लोग डालते हैं और किस प्रकार के लोग आते हैं। सो प्रभु हर एक को देख रहे हैं। पढ़िए। देख रहे थे कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। ठीक है, प्रभु देख रहे हैं किस प्रकार लोग पैसे डाल रहे हैं। आप और मैं, शायद हम लोग प्रभु के प्रति पैसे डालते होंगे। इट इज नॉट दैट हम डाल रहे हैं, मगर प्रभु इसका मोटिव, इसके पीछे मोटिव देखता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को सही में कोई रस नहीं है हमारे 2000 रुपए के नोट में, 500 रुपए के नोट में, 10 रुपए के नोट में या 50 पैसे के सिक्के में। प्रभु को ये रस है, इसके पीछे क्या मोटिव है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आप और मैं कैसे, क्या स्थान हम ये पैसे को हम देते हैं। प्रभु को कोई आपको लगता है अगर आप 50,000 भी दोगे, 50 लाख भी दोगे, कुछ लोग बोलेंगे प्रभु बहुत प्रसन्न होगा। बिल्कुल नहीं, मगर 50 पैसे भी देते हुए प्रभु आपके मोटिव को देखते हैं, इसके पीछे क्या है करके। और आज हम ये जानेंगे मेरे भाई और बहन, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं मैंने ये पैसा दिया, मैंने ये ऐसा किया तो प्रभु बहुत खुश रहेगा। बिल्कुल नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। आप देख रहे हो, बहुत सारे धनवान लोग आए और उन्हें बहुत कुछ डाला। सोचो 1 लाख रुपए डाला, 5 लाख रुपए डाला, 10 करोड़ डाला, और किसी किसी ने तो दागिना निकाल कर डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो ऐसे लोग। फिर आगे, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो 1 अधेले के बराबर होती है डाली। अभी एक विधवा औरत, यहां पर हिंदी में लिखा है कंगाल औरत। कंगाल मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है। कंगाल विधवा, विधवा भी यहां पर लिखा है। प्रभु ने सिर्फ ये नहीं लिखा कि एक कंगाल बहन या कंगाल औरत है, विधवा जिसका एक्चुअली कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मगर सही में ये व्यक्ति कंगाल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़िए। फिर तब वर्स 42, रीड वंस अगेन। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो 1 अधेले के बराबर होती है वह डाली। इसका मतलब ऐसा सोचो, 2 50 पैसे, 2 50 पैसे जो 1 रुपया बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हमारी समझ के लिए 2 50 पैसे, उसके पास 2 50 पैसे थे जो 1 रुपया बनाता है। ठीक है, उसके पास रहने के लिए, अपनी जिंदगी बिताने के लिए, उस दिन कुछ खाना पीना है, वो एक ही पैसा, वो एक ही है, 1 पेनी, 1 रुपए ही है, बाकी कुछ नहीं है उसका। और उसने क्या किया, उसने वो भी 2 50 पैसे, यहां पे लिखा है 2 स्मॉल कॉपर कॉइन विच मेक्स 1 पेनी, हिंदी या इंडियन लैंग्वेज में बोलो 2 50 पैसे जो 1 रुपए बनाता है। ये व्यक्ति जो पूरा जीवन या उसका वो एक दिन जो चल सकता था, उसने वो लिया और उसने प्रभु को समर्पण कर दिया। आगे पढ़िए वर्स 43।
तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, प्रभु को कोई रस नहीं है कितना पैसा डाल रहे हैं, प्रभु को ये रस है ये देने के बाद उसका निर्भरता किसके ऊपर है। हालेलुया। आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग हम देखते हैं एग्जैक्टली दुनिया में उल्टा है। आज भी बहुत सारे जगहों पर पढ़ा जाता है, इसने 10,000 रुपए दिया, इसने 50,000 रुपए दिया, इसने 1,00,000 रुपए का दान दिया। मगर क्या आपको लगता है प्रभु वो दृष्टि से देख रहा है? नहीं, प्रभु ये देख रहा है कि एक परिवार है जो सिर्फ 5,000 रुपए कमाता है या 8,000 या 10,000 रुपए कमाता है, और उसमें से ये व्यक्ति ने इतना कुछ जहां पर वो अपने लिए बिता सकता है उसने ये मेरे को दे दिया। प्रभु बोलता है जिसने 50 लाख रुपए का दान दिया है ना, ये तो उससे भी अनगिनत गुना, ये जो छोटा दान है ये दुनिया के प्रति, दुनिया की दृष्टि में ये मेरे लिए सबसे बड़ा दान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, सो यहां पर आप देखिए प्रभु यहां पर एक्चुअली दुनिया के तौर पर, अरे 2 सिक्के थे, एक सिक्का वो अपने लिए रख सकती थी, दूसरा एक सिक्का वो डाल सकती थी वो दान में, या नहीं डालती तो वो भी चलेगा। नहीं, आप देख रहे हो प्रभु वाह वाह करते हैं। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, ये प्रभु जब वाह वाह करते हैं यहां पर ये दिखलाते हैं ये विधवा औरत जो दुनियादारी के तौर पर कोई नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, ये व्यक्ति प्रभु के सामने वो बहुत बड़ी व्यक्ति है। हालेलुया, वो मालदार लोगों से भी ज्यादा, क्योंकि इसका निर्भरता पैसे के ऊपर नहीं, इसका निर्भरता मेरे ऊपर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो, देखो और अच्छी तरह से वर्स 44 मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं 500 रुपए दो 1,000 रुपए हो जाएगा। क्या प्रभु कोई इन्वेस्टमेंट, कोई स्कीम चला रहे हैं? वो तो लोगों को पैसा चाहिए, इसके लिए प्रभु के नाम से पूछते हैं 1,000 दो तुम्हारा काम हो जाएगा, 2,000 दो ये हो जाएगा। मगर देखिए प्रभु ये शब्दों के द्वारा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभु के शब्द हैं, और प्रभु के इस शब्द के द्वारा प्रभु बताते ये सारा सिस्टम गलत है, भले लोग मेरे नाम से पैसा मांगते हैं। हालेलुया। चलिए हम आगे और देखते हैं। अभी देखिए प्रभु किसके लिए ये व्यक्ति को वाह वाह करता है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया ये व्यक्ति का निर्भर था वो 2 सिक्कों के ऊपर नहीं था मगर प्रभु के ऊपर था, क्योंकि उसको पता था मैं किसको मेरा पैसा मैं दे रही हूं। और वर्स 44 प्रभु यीशु खुद एक्सप्लेन करते हैं, पढ़िए क्या है। क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है। सब ने अपनी धन की बढ़ती में से, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, उसमें से वो ज्यादा पैसे में से मेरे को दिया है, मंदिर के खजाने में डाला है। और परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अपनी सारी जीविका डाल दी है। अब देख रहे हो ये व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, सिर्फ सिक्के थे, वो भी उसने प्रभु को दे दिया है। हालेलुया। प्रभु के राज्य में मेरे भाइयों और बहनों एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, जहां पर प्यार है, जहां पर हम देते हैं, प्रभु के राज्य में वो और बढ़ता है। और एग्जैक्टली दुनिया में जहां पर एक व्यक्ति देता है उसका और घटता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एग्जैक्टली प्रभु का शब्द यहां पर यही बताता है कि ये जो पैसा है, ये जो आर्थिक स्थिति है, क्यों है मालूम है? क्योंकि बहुत बार हम ये समझते हैं, क्योंकि हमारा मन इसके ऊपर इतना है और हम ये समझते हैं ये भी मेरे हाथ से चले जाएगा तो आज का खाना
कहां से मेरे को मिलेगा, फीस जो पे करना है कहां से मिलेगा। कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है, और इनसिक्योरिटी को हम बोलते हैं दुश्मन को आराधना करना। हालेलुया, वो इनसिक्योरिटी है। हम, आप और मैं, मेरे भाई और बहनों, मैं लोगों को बोलता हूं हम सब मैनेजर्स हैं। इन इंग्लिश इट इज नोन एज स्टीवर्ड। स्टीवर्ड जो अगर आप जाते हो, वेटर, ठीक है, वेटर वो उसका खुद का होटल नहीं है। अगर आप चिकन बिरयानी मंगवाओगे, ऑर्डर करोगे, वो व्यक्ति चिकन बिरयानी लाएगा। अगर आप बोलोगे मेरे को पनीर टिक्का चाहिए, वो व्यक्ति पनीर टिक्का ही लाएगा। वो ये नहीं बोलेगा नहीं तुम जो बोलते हो वो मत खाओ, मैं जो बोलता हूं वो खाओ। नहीं, आप समझ रहे हो, वो सर्व करेगा। वो उसका खुद का खाना नहीं है, खुद का ये नहीं, रेस्टोरेंट नहीं होगा, मगर वो एक वेटर जैसा है। उसका काम है सर्व करना, किचन से खाना लाना और लोगों को सर्व करना। उसका कोई हक नहीं बनता है उसमें से बीच में से खा ले। अगर आप और मैं रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्या हम कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं अभी ये मंगवा रहा हूं, खाना ऑर्डर किया है, क्या आप और मैं सोच सकते हैं कि बीच में से वो खाएगा तो ठीक है? नहीं। अगर आपने खाना मंगवाया है, आप और मैं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पूरा भर कर आए, कोई उसमें से खाएगा नहीं, कोई इसमें से चोरी नहीं करेगा। एग्जैक्टली आप और मैं, हम वेटर हैं, वेटर हैं। और जब एक व्यक्ति अपने आप को वो मालिक बनाने लगता है, आर्थिक स्थिति उधर से शुरू होती है। हालेलुया, आप समझ रहे हो, आर्थिक परेशानी उधर से होने लगती है जब एक व्यक्ति उसके पैसे के साथ लगाव, प्रेम करने लगता है। प्रेम मतलब लिटरली ऐसा नहीं कि नोट को देखा और नोट को बोला आई लव यू, ओ तुम मुझे कितना प्यार करते हो पिंकी, 500 रुपए की नोट। एग्जैक्टली ऐसा नहीं, कोई करता नहीं होगा दुनिया में, कोई करता नहीं होगा। कुछ लोग शायद करते होंगे मगर आप और मैं नहीं। मगर ये सोच, ये लगाव मन के द्वारा, हृदय के द्वारा हम देख सकते हैं, जब निरंतर उसकी सोच है जान जाना कि उधर लगाव है। आपको देखना है, आपको वो लगाव को निकालना है। जब आप, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, जब आप किसी की मदद कर रहे हो, 500 रुपए निकालते हो, आपका हृदय तभी कुछ बोलेगा, उसे एक प्रकार का अनकंफर्टेबल फील होगा। आप लोग में होता है? आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आप लोग को नहीं होता है, ठीक है? 2000 निकालो, ठीक है, आप सोचोगे ये मेरे को उसको देना है नहीं देना है, देना है नहीं देना है, उसको जरूरत है, मगर आपका मन उधर कुछ बोलेगा नहीं 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 नहीं, नहीं उससे छोटा नोट। और मगर आप बोलते हैं नहीं, मैंने तय किया है इसको देने के लिए, मैं इतना दूंगा। और उसके बाद एक प्रकार का दर्द अनुभव होता है, हाँ इतना दे दिया, इतना दे दिया। एग्जैक्टली अभी आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप वो लगाव को लेते हो, वो लगाव को जब आप क्रश करते हो, आप उसे चूरन बनाते हो, आप उसे डस्ट बनाते हो और बोलते हो भले मेरे को ये दर्द हो रहा है मगर मैं अधिकार लेता हूं और ये इच्छा को मैं मार डालता हूं। हालेलुया। बहुत बार लोग शायद ऐसा प्रार्थना करते हैं कि मेरे को प्रभु, और मेरे को जनरस बनाओ प्रभु, जनरस बनाओ प्रभु। हमको जनरस बनाने के लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ कर लिया है, मगर वो जनरॉसिटी बढ़ाने के लिए हमने खुद ने बहुत सारे फिल्टर्स रखे हैं, दरवाजे रखे हैं या दीवारें रखे हैं जिससे वो हम खुद रोकते हैं। और जब हम हमारी इच्छा के विरुद्ध जाके, जब हमारे हाथ से जब हम लोगों को देते हैं जो वो डिजर्व ही नहीं करते, तब दिल में या मन में ऐसा आता होगा अरे मैं इतना दे रहा हूं, इतना नहीं, थोड़ा दिया तो चलेगा करके आप क्या कर रहे हो? फिर जैसे मैंने आपको बोला, यू क्रश दैट डिजायर। और हर बार जब ये होता है आप देखोगे थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही समयों में वी हैव बिकम अ वेरी जनरस पर्सन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब समझ रहे हो? सो ये एक एटीट्यूड लाता है, ये हमें ये सिखाता है, आप हर बार जब आप दोगे
आपके मन में यही आएगा कि मैं क्यों इतना दूं, मगर साथ ही साथ आपको यह बोलना है, मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं, मैं तो सिर्फ एक वेटर हूं, मैं तो सिर्फ एक मैनेजर हूं जो चीजों को मैनेज करता हूं, मगर ये पैसा का ओनर प्रभु यीशु है। हालेलुया। आज आपका और मेरा घर में पैसे हैं, धन है, घर, खुद का घर है, खुद का गाड़ी है। जब आप बोलते हो ना मेरा है, आप ऑलरेडी वो आर्थिक स्थिति में हो। जब आप बोलते हो ना मेरा है, बहुत आसान है ये बोलने के लिए, हाँ प्रभु की कृपा है। मैं एक जगह पर गया, उधर मैं देखता हूं बहुत सारे लोग नाम देते हैं घर को, प्रभु की कृपा, कृपा, ये सब करके। तो मैं सोचता हूं अगर प्रभु की कृपा है ना, चलो तो 2 और लोगों को ले लो घर पे और रहने दो। इसमें से एकदम क्लियरली पता चलेगा सही में प्रभु की कृपा है। अगर प्रभु की कृपा है तो हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे को हमारा भाई बहन, खुद का भाई बहन, रियल भाई बहन, सगा भाई बहन मानकर उनको हम जगह देंगे। अब समझ रहे हो, अब समझ रहे हो। मगर जब एक व्यक्ति बोलता है प्रभु का है, प्रभु का है, मगर उसका इच्छा उधर चलता है, उसका शासन उधर चलता है, तो बिल्कुल इसके द्वारा आप ये कार्यों के द्वारा आप ये बोलते हो कि भले मैं बोलता हूं प्रभु मेरा मालिक है, मगर मैं मालिक हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो। सो यहां पर आप देखिए प्रभु यीशु यहां पर एक उदाहरण देते हैं। लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 16 वर्स 1। लूकस का शुभ संदेश, लूक चैप्टर 16 वर्स 1 क्या है, पढ़िए। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। देखिए यहां पर लिखा है, वंस अ वेरी रिच मैन हायर्ड अ मैनेजर टू रन हिज बिजनेस। एक मालिक ने, एक क्या बोलते हैं, धनवान व्यक्ति ने एक मैनेजर को उसने इंटरव्यू लिया, उसने नौकरी में रखा ताकि उसका जो बिजनेस है, उसका जो धंधा है और जो चीजें हैं, घर कंपनी को देखने के लिए या खेत को देखने के लिए, घर को देखने के लिए, वो सारी चीजें उसके ऊपर उसकी देखभाल करेगा। और तुरंत उसको ये पता चलता है, एक रूमर सब जगह फैलता है कि ये व्यक्ति, ये जो ओनर है उसका पैसा वो वेस्ट कर रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर मैनेजर का ये पैसा नहीं है, ओनर का है। ओनर मैनेजर को पैसा देता है ताकि वो मालिक की जो बिजनेस है या उसका धन दौलत है उसकी वो देखभाल कर पाए। हालेलुया। मगर ये व्यक्ति क्या करता है, उसके लिए, उसके स्वार्थपन के लिए उपयोग करता है, और उसके बाद ये व्यक्ति जो है वो परेशानी में फंस जाता है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हर एक व्यक्ति को, जो पैसा है, जो घर है, वो आपका और मेरा नहीं है। भले आपका और मेरा नाम शायद वो पेपर के ऊपर लिखित है, दिखाई दे रहा है, मगर एक्चुअल ओनर प्रभु यीशु है। हालेलुया। एक्चुअल ओनर परम पिता है। जब आपको और मेरे को समझ में आएगा ना, आज जो भी हमारे हाथ में है परम पिता का है, हम उसे लैविशली, हम ऐसे ही नहीं खर्च करेंगे दुनिया और दुनिया की चीजों में, मगर हर बार उसे एक टूल जैसा, एक हथियार जैसा, जैसे किचन में बहुत सारे बहनें, आप लोग सब्जी काटते होंगे, स्पून यूज करते होंगे, एग्जैक्टली आप वैसे आप पैसों को इस्तेमाल करोगे, ना ही पैसे को आप पावर दोगे आपको इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। हेलो, आप एक बार पूछिए आपसे कि कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है, पैसा आपको इस्तेमाल कर रहा है या आप पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो, जब आप पैसे की इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसकी बात नहीं सुनोगे, कोई लगाव नहीं रहेगा।
मगर जब पैसा आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप हर बार आप गुलाम बन के रहोगे, जैसे बहुत सारे लोग आज ये दुनिया में कर रहे हैं। हालेलुया। आज लोगों के पास बहुत सुंदर परिवार है, बहुत वफादार पति है, वफादार पत्नी है, आशीर्वादित बच्चे हैं, मगर जब उनको पता पैसा नहीं है, हम देखते हैं लोग परेशान होने लगते हैं, तंग होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते सब कुछ है मगर पैसा नहीं है, क्या करे करके। तो हम देखते हैं कि मेरे भाइयों और बहनों, भले ये है या नहीं है, मगर सही में जब प्रभु हमारा मालिक है, हम हर बार उनके अधीन रहेंगे, मगर पैसे के अधीन नहीं। चलिए और थोड़ा आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स लिखना है, आप नोट्स ये लिख सकते हैं। आप और मैं एक मैनेजर हैं, स्टीवर्ड हैं, और हमें समझना है कि आप और मैं मालिक नहीं, हमारा मालिक तो प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। सही में मेरे को कोई टेंशन नहीं, जब से मैंने ये जाना है कि मेरा मालिक तो प्रभु है। God is the source of my life, not my salary, not my job, not anyone, but God and God and God himself. आज लोग जैसे उनको पता चलता है नौकरी नहीं है, जैसे उनको पता चलता है कि नौकरी से मैं बाहर, मुझे निकालने वाले, लोग डरने लगते हैं, लोग घबराने लगते हैं, लोग रोने लगते हैं, और बहुत सारे लोग दूसरों को विनती देते हैं, प्रार्थना करो कि मेरा जॉब छूट ना जाए। मगर इसके पीछे हेतु क्या है? इसके पीछे ये हेतु है कि मेरा पैसा जो तनख्वाह के रूप में आता वो बंद ना हो जाए। मगर मेरे भाइयों और बहनों, भले जॉब है या नहीं है, पैसा है या नहीं है, मगर हमारा स्वर्गीय पिता है हमारे साथ। हालेलुया। मैंने ऐसे चीजें सुनी है मेरे भाइयों और बहनों कि हमारा प्रभु जिंदा खुदा, जो बक्से में कुछ नहीं था उधर वो पैसे से भर देता है और लोगों को बोलता है, और स्वर्गदूत को भेजता है और बोलता है वो बॉक्स को खोल। वो व्यक्ति को पता है कि उस बॉक्स में सब पुराने कपड़े हैं। वो व्यक्ति बोलता है स्वर्गदूत को कि अरे क्या उस बॉक्स में क्या कुछ नहीं है, सब पुराने कपड़े हैं। मगर स्वर्गदूत बोलता है जा ओपन कर वो बॉक्स को, खोल वो बॉक्स को। और जैसे ही वो खोलता है उसमें देखता है कि उसमें पैसे भरकर वो बॉक्स है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहन। दूसरा चीज जो मैंने आपको बताया कि प्रभु ही हमारे जीवन का स्रोत है। He is the only source। अगर आप सोचते हो इसका तनख्वाह, इसका बिजनेस, इसकी मेरी नौकरी ये अपना सोर्स है और अपने जीवन को चलाता है, आप और मैं अगर हम सोचते हैं इस प्रकार, हम उसके गुलाम बन के रहेंगे और वो अपना मालिक बन के रहेगा। और आर्थिक स्थिति के ऊपर आर्थिक स्थिति और हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार की दुख और तकलीफ। चलिए हम देखते हैं याकूब पार्ट 1 वर्स 17। प्रभु ही हमारा जीवन का स्रोत है। God himself is the very source of our life। और कोई नहीं, जिसके द्वारा हम देखते हैं हर एक भेंट। चलिए हम पढ़ते हैं याकूब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17। प्लीज रीड। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, देखिए हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम दान, अच्छा वरदान, उत्तम दान ऊपर ही से है। हालेलुया। किधर से है? ऊपर मतलब परम पिता से है। प्रेज गॉड। एकदम क्लियर लिखा है याकूब ने, दुनिया से नहीं है। दुनिया की चीजें आपको और मेरे को हर एक पल निराश करेगी। चारों ओर आपके आंखों घुमा लो, आप कहीं पर से भी आपने लॉगिन किया हो, मुंबई, छत्तीसगढ़, गुजरात, कहीं से भी चारों ओर आंखें घुमा लो और देखो कितने लोग निराश हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है। वो यही सोचते हैं
मैं हूं, मैं खुद, मेरी नौकरी मेरी सोर्स ऑफ इनकम है। नहीं, आपको मालूम है लोगों ने अपनी नौकरी को सोर्स ऑफ इनकम करके वो इनकम रुकती नहीं है। कोई बीमारी, कोई दर्द, कोई एक्सीडेंट, ऐसे सब आ जाती है, ऐसी ऐसी घटना घटती है, हम देखते हैं जैसे ही वो पैसा आता है वैसे ही वो चले जाता है। हालेलुया। मगर मेरे भाई और बहनों, पैसे से ज्यादा या वो नौकरी, बिजनेस जिसके द्वारा पैसा जनरेट हो रहा है, उससे बढ़कर जब हम जानते हैं गॉड इज माय सोर्स, प्रभु ही है जिसके द्वारा मेरी हर एक जरूरतें वो परिपूर्ण होती है। आप देखोगे मेरे भाई और बहनों, आप और मैं कभी चिंतित नहीं है, कभी हम डरे हुए नहीं है। देखिए, और इनमें ही आप और मैं हम जीते हैं। क्या प्रोविजन प्रभु ने बनाया है। हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 17 वर्स 28, प्रेरितों चैप्टर 17 वर्स 28, प्लीज पढ़िए। हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते। आप देख रहे हो, प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, हम प्रभु में जीते हैं। ये कुछ आत्मिक तरीके से नहीं, आत्मिक भी मगर शारीरिक तौर से भी। देखिए, हम प्रभु में जीते हैं। जानो कि आप प्रभु से अलग नहीं हो। यू आर नॉट अवे और यू आर नॉट फार फ्रॉम गॉड, बट जिसके द्वारा आपका और मेरा जन्म हुआ है, आपका और मेरा आज हम जी रहे हैं, आज ये दुनिया में रहने के बाद भी आप और मैं, हम प्रभु में अभी भी जी रहे हैं, जो जीने का कारण है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक है, सो प्लीज रीड वंस अगेन। हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, हम उसी में जीवित रहते हैं और प्रभु में ही चलते फिरते हैं। जब एक व्यक्ति इसको ये समझ में आता है कि प्रभु ही मेरा जरूरत है, बाकी कोई भी चीज नहीं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाइयों और बहनों, भले आपके हाथ में ये वक्त कुछ नहीं है, मगर अब्बा पिता को मालूम है कौन से टाइम पे क्या प्रकट करना है। बहुत बार हमारा मन इतना फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में इतना प्लान आउट करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, वैसा हो गया वैसा। मगर प्रभु, अगर आप प्रभु यीशु के जीवन को आप देखोगे, मत्ती, मार्क, लूक, योहान, एक ही चीज हम कॉमन हम देखते हैं, अब आप पिता के ऊपर प्रभु यीशु इतने निर्भर हैं कि वो कल सोचते नहीं हैं कल क्या करना है, परसों क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जीसस न्यू वेरी वेल द गॉड ऑफ द सोर्स ऑफ माय लाइफ इज माय अब्बा फादर। और वो कहीं पर भी जाते थे, निडरता से हम देखते वो प्रवचन करते थे, अधिकारक पूर्व सामर्थ के द्वारा वो प्रवचन करते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है मैं किसके अंदर जी रहा हूं, किसके द्वारा मैं जीवन जी रहा हूं। इसके लिए आप देखो, जब ऐसा एक समय आता है टैक्स भरने के लिए, हम देखते हैं प्रभु यीशु बहुत चिंतित नहीं है, पेतरुस चिंतित नहीं है, मगर पैसा कैसे आएगा? उसी वक्त आबा पिता उनको एक सोच देते हैं, मच्छी के मुंह से तुम्हारे लिए सिक्के आएंगे और वो सिक्के दे देना। हालेलुया। क्या उस समय क्या प्रभु यीशु ने जाके किसी से मांगा जैसे कुछ लोग मांगते हैं लोगों से? मेरे को बहुत बुरा लगता है कि जब लोग मांगते हैं और बोलते हैं वापस मैं देता हूं, या कभी देते ही नहीं है, बहुत बुरा लगता है। मगर क्यों ना हम प्रभु को अपना सोर्स बनाए और प्रभु से विदाउट एनी इंटरेस्ट, लोगों से आप लोगे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, बैंक से लोगे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, नहीं तो टेंशन रहेगा। और प्रभु का शब्द बताता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पैसा मांगता है, वो व्यक्ति अपने आप को एक गुलाम बना देता है उस व्यक्ति के सामने। मगर जब प्रभु अपना सोर्स रहता है, मेरे भाइयों और बहनों,
जब प्रभु हमारा सर्वोत्तम पहला जगह वो लेता है, हम देखते हैं वो जो निर्भरता का फल है वो उधर उत्पन्न हम सबों के जीवनों में करता है। हालेलुया। भले आप और मैं खून बहाते होंगे, पसीना बहाते होंगे, भागते रहेंगे हमारे जीवन में कुछ पैसा कमाने के लिए, मगर वो भी क्या है मेरे भाइयों बहनों, वो भी प्रभु का वरदान है। आप बोलोगे मैंने पसीना बहाया, मैंने इतना कुछ पेट्रोल खर्च किया, मैंने इतना अभी कमाया है, नहीं। वो जो स्वस्थ रहने का जो वरदान है वो भी प्रभु का है। वो जो पसीना आप बहाते हो, वो एनर्जी, वो ताकत, वो तंदुरुस्ती, वो भी प्रभु का है। अगर हम देखेंगे हमारे जीवन में सब कुछ प्रभु का है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है आज आपके और मेरे जीवन में जिसके द्वारा हम घमंड कर सके कि ये मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का शब्द यहां पर एकदम क्लियरली हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में। अब्राहम वो समझा कि मेरे जीवन में प्रभु कितना बड़ा रोल वो प्ले करते हैं। अब्राहम ऐसा एक व्यक्ति है, हम देखते हैं पुराने करार में सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है जिसके जीवन में कोई आर्थिक स्थिति परिस्थिति नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसको पता है पैसे को कौन सा जगह देना है और प्रभु को मालिक की किस प्रकार जगह देनी है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, नेक्स्ट मंडे जब हम लॉग इन करेंगे हम इन डेप्थ अब्राहम के बारे में हम सीखेंगे। मगर चलिए थोड़ा बहुत आज हम इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं कि कैसे अब्राहम ने समझा कि मैं मालिक नहीं जीवन का, मेरा परिवार का, मैं नौकर हूं, ठीक है, और मेरा जो धन दौलत है वो भी नौकर है, उसे वो सुनना है जो मेरा प्रभु बोलता है, मैं नहीं सुनूंगा जो मेरा पैसा बोलता है। ये हम देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 3। जेनेसिस उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1 से 3। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए प्रभु अब्राहम को पहली बार वो उनकी दर्शन देते हैं और बोलते हैं चल ये देश से बाहर निकल, तेरे कुटुंब से तो अभी इनको छोड़, जो तेरा पिता का घर है जो सिक्योर्ड है, जहां पर तेरी सुविधाएं तेरी सब कुछ है उधर, वो सब कुछ छोड़ और तू उस जगह जा, वो जमीन के पास जा जो मैं तेरे को दिखाता हूं। और प्रभु ये भी बोलते हैं मैं तुझे एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा, मैं तेरा नाम महान बनाऊंगा कि तू इतना बड़ा, तू खुद एक आशीर्वाद रहेगा और जिसको तू आशीर्वाद देगा वो आशीर्वादित रहेंगे और जिसको तू श्राप देगा वो श्रापित रहेंगे। और तेरे द्वारा पूरी जो सृष्टि की जो परिवार है, जो सृष्टि में जो परिवार रहते हैं वो सब तेरे द्वारा आशीर्वादित रहेंगे। वाओ! Abraham is not only blessed but he is made a blessing. Praise the Lord. अब देख रहे हो अब्राहम सिर्फ आशीर्वादित नहीं, वो खुद एक आशीर्वाद बनता है। मगर कैसे? जानिए यहां पर कैसे। वो विधवा औरत ने जो किया था ना, अब्राहम ने एग्जैक्टली उसने यही किया। जो उसका सुविधा है, जहां पर उसको सब सुविधाएं हैं, जहां पर उसकी आर्थिक स्थिति से भी वो सुरक्षित है, पारिवारिक तौर से भी वो व्यक्ति परिवार वालों के साथ रहते रहते पारिवारिक के तौर से भी वो सुरक्षित है, सब जगह से वो सुरक्षित है। मगर प्रभु बोलता है कट ऑफ नाउ, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को अलिप्त कर ये सारी चीजों से। और प्रभु बताता है
जैसे जैसे ये अलिप्त करता है, प्रभु बताता है तू और तू बढ़ता जाएगा। मैंने आपको बताया राइट, दुनिया में अगर आप 500 रुपए अगर आपके पास है, दुनिया में लोगों के पास 500 रुपए है, उसमें से 200 रुपए दे देते तो 300 रुपए घटता है। 300 रुपए है, 200 रुपए घट चुका है, राइट। ये दुनिया का कैलकुलेशन है, मगर प्रभु का कैलकुलेशन क्या है मालूम है कि अभी तुम्हारे पास 500 रुपए है और वो 500 रुपए तुम वो सब दे दोगे, मगर तभी भी वो बचेगा, तभी भी इससे भी ज्यादा होगा। ये प्रभु का कैलकुलेशन है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, अभी इसका मतलब कुछ लोग ये सोचते होंगे ये क्यों दान के बारे में बता रहा है, पैसे के बारे में बता रहा है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक व्यक्ति को दो, नहीं, आपके चारों ओर देखो, आपके चारों ओर देखो, लोगों के पास फीस नहीं है, बच्चों के लिए फीस पे करने के लिए खाना नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो चारों ओर जरूरत है। हमको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं किसको पैसा देना है किसको नहीं देना है, हमारे चारों ओर लोग हैं। हालेलुया। और यहां पर अगर आप देखोगे अब्राहिम के जीवन में, आप देखोगे जितना वो छोड़ता है, जितना वो अलिप्त होता है दुनिया और दुनिया की इच्छाएं, पैसे, धन दौलत, ये व्यक्ति और रेगिस्तान में, रेगिस्तान ऐसी कोई चीज है जहां पर एक व्यक्ति धनवान बन सके, बट यू सी गॉड इज द सोर्स ऑफ एब्राहम and God ensures that he is prospered. Hallelujah. लास्ट में, अंत में हम ये शब्द लेते हैं हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 13 से 14। हिब्रू के लेखक हैं, वो अब्राहिम के बारे में बताते हैं। देखिए, सिर्फ पुराने करार में नहीं, मगर वो हिब्रू के लेखक वो अब्राहिम को कोट करते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 13 से 15 पढ़िए। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। प्रभु ने ये शब्द दिया और प्रभु अपने को ये शब्द देते हैं, मगर जब ये प्रभु के प्रति ये शब्द हमारा ध्यान में नहीं रहता है, हम उसको जब हम मान नहीं देते हैं, मालिक ने बोला है, प्रभु ने बोला है, मगर जब हमारा मन प्रभु को छोड़ के बाकी सब चीजों में बढ़ जाती है, हम देखते हैं प्रभु भले शपथ दे, शब्द दे या ना दे, मगर हम हमारी कार्य के ऊपर, हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर विश्वास और आधार रहता है, जो एक्चुअली प्रभु के ऊपर वो आधार और विश्वास रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं, surely blessing I will bless you. Your money won't bless you. Your cattle won't bless you. But God says, I will bless you. I will give you the divine power through the word that I have spoken. Praise the Lord. प्रभु बोलते हैं, सही में blessing I will bless you and multiplying I will multiply you. Multiplying what? आप सोचोगे बेटा बेटी, no, in everything it will multiply. You talk about food, that will multiply. You talk about cattle, that will multiply. You talk about anything in this world in pertaining to your life, that will multiply. Hallelujah. Multiply मतलब और बढ़ोतरी, and that is what, यही मैं बता रहा हूं। जब प्रभु हमारा सोर्स रहता है, भले बैंक बैलेंस में नील है, माइनस में है, मगर आपके दिल के बैंक में प्रभु है, उसका शब्द है, that will cause multiplication right from inside to outside. Hallelujah. और लास्ट में देखिए ये व्यक्ति क्या करता है, जब प्रभु उसको शब्द देते हैं, जब प्रभु उसको शपथ देते हैं, पढ़िए क्या लिखा है,
और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। आप देख रहे हो यहां पर एकदम सब कुछ जल्दी नहीं होता है। 2 मिनट्स मैगी नहीं है जो 2 मिनट में फटाफट हो जाए। बट दिस पर्सन एब्राहम, इवन दो ही हैड वर्ड, उसके पास शब्द था, उसके पास शपथ था, उसने पापा मम्मी को छोड़ा, उसने उसका जगह जहां पर वो रहता था परिवार वालों के साथ, रिश्तेदार वालों के साथ छोड़ा, मगर तभी भी टाइम लिया। देखिए कहां पर क्या लिखा है, आफ्टर ही हैड पेशेंटली एंड्योर्ड। बहुत बार हम देखते हैं प्रभु को जब हम अपना सोर्स बनाते हैं, प्रभु को ही प्रथम स्थान देते हैं, बहुत सारी मुश्किलें दिक्कत आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारी निंदा करेंगे और बोलेंगे सु प्रभु प्रभु बोले छे, क्या प्रभु तेरे को खाना खिलाएगा? बहुत सारी चीजें आपने और मैंने सुना है। मगर Abraham waited patiently. That means he allowed that patience to work. Patiently endured. इसका मतलब उसके जीवन में भी दुख आया था। When you say you patiently endured, सब कुछ सह लिया धीरज के द्वारा। जब बहुत बड़ी कष्ट और परेशानी और दुख और तकलीफ आती है, so Abraham also endured all these things. मगर लास्ट में हालातें उसके जीवन में राज्य नहीं करती, मगर प्रभु उसके शब्द के द्वारा, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है Abraham obtained the promise. Praise the Lord. अंत में वो बीज जो प्रभु ने उसके शब्द के द्वारा दिया था, वो शब्द उधर उसका फल प्रकट करने लगती है। हाँ मेरे भाई और बहन, जब आप जो संदेश आपने सुना है प्योरली 100% प्रभु का शब्द है, उसके अधीन रहते हो, पैसे को अपना नौकर आप उस दृष्टि से आप देखते हो, मालिक नहीं, जब उसके साथ कोई लगाव नहीं होता है, तब से मैं आपको बताता हूं आपकी हर एक आर्थिक स्थिति आप देखोगे उसमें बदलाव आ रहा है। आप और ऊंचे उठाए जाओगे, क्योंकि आपने आपके पैसे की आधार नहीं रखी है, प्रभु को अपना आधार माना है। हालेलुया। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीक मंडे को हम देखेंगे। अब्राहम बहुत सारी मुश्किलें उसके जीवन में वो देखता है, बहुत बार अपने आप को वो परिस्थिति हालतों के अधीन वो कर देता है, मगर प्रभु वफादार है। अब्राहम बहुत बार वो वफादार नहीं रहता है प्रभु के साथ, मगर क्योंकि प्रभु ने अब्राहम को वचन दिया है, क्योंकि प्रभु ने उसको शब्द दिया है, भले अब्राहम कितना भी वो पाप करता है, मगर प्रभु हर बार उसे बचाता है और हर बार उसे फतेह प्राप्त दिलाता है। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं हम पाप में रहते जाएं ताकि प्रभु वफादार रहे और प्रभु अपने को आगे ले चले। बिल्कुल ये मैसेज नहीं है, मगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए हमारे आबा पिता, परम पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का हृदय कितना दयालु है। हम सबों, भले हम अवफादार हैं, वो वफादार रहते हुए हम देखते हैं वो हमें और जो भी सोच हमारे प्रति है हम देखती हैं वो सब फलने लगती हैं। हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, श्योरली आप फिर से ये मैसेज को सुनिएगा। ये प्रभु के शब्द, सिर्फ प्रभु का शब्द है ये सेशन में, और कुछ है ही नहीं। और जब आप इसकी मनन चिंतन करने लगते हो, जब आप प्रभु को ही प्यार करने लगते हो, आप पैसे, धन, दौलत, कोई भी किसी प्रकार का लगाव है, वो सब चीजों से ऑटोमेटिकली आप अलिप्त होने लगते हो। आप वही करते हो जो प्रभु का शब्द कहता है, और वो है प्रभु हमारा स्वामी, उसको ही मान देते हुए और उसको जब हम प्यार करते हैं, हम देखते हैं हर एक कार्यों में प्रभु के विभिन्न कार्य, जो हमारा पैसा
जो हमारा मेहनत करते हैं पैसे को कमाने के लिए, घर को उठ खड़ा करने के लिए, रिनोवेशन के लिए, खाने पीने के लिए, आप देखोगे प्रभु खुद उसके शब्द के द्वारा परिपूर्ण करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु आपके शब्द के लिए, जहां पर आप हमें फिर से याद दिलाते हैं आप ही मालिक हैं, आप ही स्वामी है प्रभु, और कोई नहीं। आज मेरे भाइयों और बहनों में से आज कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है प्रभु, हमने जाना है कि आपको ही प्यार करना, आपको ही हमारा जीवन का स्रोत, द वेरी सोर्स ऑफ आवर लाइफ, और आपके ऊपर ही हमारा मनन चिंतन और हमारा ध्यान और हमारा जीवन केंद्रित है प्रभु। आप अलौकिक तरीके से प्रभु यीशु, आप लोगों को प्रभु, ये दुनिया जो गंदगी से भरी हुई है तभी भी उन्हें पवित्रता में रखते हुए, उनके हर एक जरूरतों को पूरा करते हुए प्रभु आप चलाइए प्रभु। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसको फीस का प्रॉब्लम है, जिसको तनख्वाह का प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं है, मेरे भाई और बहनों, आप कभी हार ना मानना, कभी निराश ना होना, बल्कि प्रभु में आनंदित होते हुए प्रभु के शब्द को ही ग्रहण करते हुए देखिए मेरे भाई और बहनों, चमत्कार के ऊपर चमत्कार। क्योंकि जैसे संत पॉल ने बताया, जैसे लूक ने बताया, Acts of the Apostles chapter 17 verse 28, हम प्रभु में ही जीते हैं, प्रभु में ही हम बढ़ते हैं, प्रभु में ही हम फिरते हैं। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति प्रभु में ही आगे बढ़ते हुए, जो पैसा, धन, दौलत, लोग, दुनिया नहीं दे सकती, यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करें और प्रभु की बढ़ाई करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम कल फिर से नेक्स्ट मंडे 9 बजे हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट।